हेलो। नमस्कार। नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। मैं पवन चौधरी विधि देसी मुर्गा फार्म से बोल रहा हूँ। आज एक जरूरी टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करना है। मेरी टॉपिक आज की है कि कम पूंजी में पोल्ट्री फार्मिंग कैसे चालू करें। सबसे पहले कम पूंजी में पोल्ट्री फार्मिंग रन करने के लिए, चलाने के लिए आदमी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले जो भी मेरे फार्मर्स हैं जो करना चाहते हैं उनको मेरी गाइडलाइंस मिल सके, वो अपना पोल्ट्री फार्म चालू कर सकें। देखिए, कम हर क्लास के लिए या हर व्यक्ति के लिए कम की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। भाई, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है। लोअर क्लास वो व्यक्ति होता है जो अपनी फाइनेंशियल, उनके साथ में क्राइसिस रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो अपने पोल्ट्री फार्म चालू करने के लिए 5 से 10 हज़ार का एक छोटा सा अमाउंट फंसा के, या तो 15-20 हज़ार तक भी जा सकता है, 15-20 हज़ार का अमाउंट फंसा के वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं एक छोटे अमाउंट से, बहुत बड़े अमाउंट पे नहीं। दूसरा आता है आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होता है, एक जॉब ओरिएंटेड हो सकता है, जिनका कुछ जॉब हो, जो अच्छा फाइनेंशियल उनका इस्टेब्लिशमेंट हो, घर में अच्छी आवक हो, कुछ पैसा बचत करके रखे हो। मिडिल क्लास अपनी पोल्ट्री फार्म की जर्नी कम से कम 10,000 से 1 लाख 2 लाख तक कर सकते हैं, जिनसे उनको एक इनकम आने चालू हो जाएगी। थर्ड आती है आपका अपर क्लास। अपर क्लास में अच्छा क्वालिफाइड जॉब में हो, 2-3 फैमिली वाले जॉब में हो, पुश्तैनी ज़मीन हो, या XYZ, या बहुत अच्छी पार्टी हो। इसमें अपर क्लास में बहुत हाई लेवल पे काम कर सकते हैं। इनका 10,000 से 10 करोड़ का भी बिजनेस हो सकता है। इसमें नो डाउट आदमी हर स्थिति में और हर इस्टेब्लिशमेंट में अपना अपना काम कर रहा है और पोल्ट्री फार्म को रन कर रहे हैं और अपनी अपनी हिसाब से मार्जिन बचा रहे हैं। अब आप सेकंड पॉइंट आता है कि पोल्ट्री फार्म को कम पूंजी में चालू करने के लिए अपने को कौन कौन सी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और जो बहुत ही नेसेसरी हो। पोल्ट्री फार्म रन करने में हमको 6 पॉइंट्स पे और 6 चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। पहला होता है आपका दिशा, मतलब डायरेक्शन। दूसरा होगा आपका कॉस्ट। तीसरा होगा क्वालिटी। चौथा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। पांचवा होगा डिमांड। छठवा होगा सर्विस। ये 6 चीज़ ही आपको पोल्ट्री फार्म में आगे लेके जाएगी, आपकी बिजनेस या आपको आगे तक लेके जाएंगे। सबसे पहली पॉइंट में बात करते हैं जो होता है दिशा मतलब डायरेक्शन। भाई, पोल्ट्री फार्म को अगर हम चालू करना है और रन करना है तो हमें ये पहले से माइंड फिक्स होना चाहिए और माइंड में अपना नोट होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पे पोल्ट्री फार्म करना है, कौन से वैरायटी पे पोल्ट्री फार्म करना है, देसी पे करना है, बॉयलर पे करना है, जो भी करना है। और दूसरा चीज़, डायरेक्शन आप जब किसी से ले रहे हैं या किसी से आप ले रहे हैं तो वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो आपको सही लाइन और सही चीज़ गाइड करवा पाएगा। आज के टाइम में हर फील्ड में, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लो, ऑफिस उठा लो, कोई एकेडमी उठा लो, या कोई पोल्ट्री का अच्छे टॉप पे जो है उनको भी देख लो, उनको डायरेक्शन पूरी क्लियर रहती है कि हमको कहाँ से चिक्स लेना है, कौन से वैरायटी पे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, मेडिसिन किससे लेना है, इसमें लेबर कॉस्ट कितना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितनी कॉस्ट आएंगी, और भी बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट ये क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन, आपका माइंड पूरा शार्पनेस होना चाहिए, पूरी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप पोल्ट्री फार्म में
एक नया स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, एक नया लेवल जनरेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक प्रकार की आदमी की पूंजी है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी वीडियो बनाने में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे लोगों तक अपनी बातों को बोलने में मैं अपने आप में वो तजुर्बा रखता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको एक्सपीरियंस से आएगा और आदमी को एक अंदर से आएगा। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अच्छा बोलना नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने पोल्ट्री फार्म में रेडी जो आपका चिक्स होगा उसकी आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मार्केट में वैल्यू नहीं बनाएंगे। आपको अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मार्केट में आप 4 लोगों से बैठे तो अपनी चीज़ों को बताएं, तो मार्केट में जब आप अपनी चीज़ों को बताएंगे तो वहाँ से आपको वैल्यू मिलनी चालू होगी। आपको अपना प्रमोशन करना है, और जब तक आपका अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर सकते, आप अपनी चिक्स नहीं बेच सकते हो, अपने फीड नहीं कर सकते हो। जो भी है, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल नॉलेज होते हैं जो आपको मैं अलग अलग एपिसोड और अलग अलग वीडियो पे बताते जाता हूँ। अब आते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो बहुत ही बिजनेस में, हर बिजनेस में इस पॉइंट की जिक्र होती है, और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी बिजनेस इंडस्ट्री चलती है। ये पॉइंट है डिमांड और सप्लाई। देखिए, डिमांड और सप्लाई एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमको पोल्ट्री फार्म चालू करना या कोई भी प्रोडक्ट को अपने फार्म पे लाना या फार्म बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। फार्म को रन करने के लिए हमको डिमांड की जरूरत पड़ती है। आदमी तैयार तो कर लेगा, आप अपना चिक्स को तैयार कर लेंगे, आप अपनी चीज़ों को तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पर आप धक्का कब खाएंगे? आप धक्का और या आपको नुकसान तभी होगा जब आप अपनी चीज़ों का डिमांड को नहीं समझ पाएंगे। हर चीज़ का डिमांड ओरिएंटेड बिजनेस है। पूरी इंडस्ट्री में या पूरी लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि हमारे भी पोल्ट्री में जो होता है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट रहते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसका डिमांड हर सीजन या हर मंथ अप डाउन रहता है, तो आपको उस हिसाब से रेट भी मिलता है। तो पोल्ट्री फार्म में अगर आपको वर्क करना है और पोल्ट्री फार्म में आपको सक्सेस होना है तो डिमांड को समझनी बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि हम डिमांड कैसे जनरेट करें, हम तो न्यूली हैं, नए हैं। आप एक काम कीजिए, आप अपने आसपास के जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन सा ब्रीड ज़्यादा सक्सेसफुल है आपके एरिया पे, या आप सोचिए कि कौन सा कटर वाले के पास में जाइए, वो कौन सा प्रोडक्ट का बार बार आपको डिमांड करता है। तो आप ऐसे 100-500 कस्टमर के पास जाएंगे तो आप एक रिव्यू मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट पे आपको काम करनी है। दूसरा, सबसे बड़ी बात होता है, जब भी आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जितने भी फार्मर हैं उनसे रिव्यू लीजिए कौन सा ट्रेडर्स या कौन सा सप्लायर सही चीज़ दे रहा है। जब आप 15, 20, 100, 200 लोगों से मिलेंगे तो आपको एक जनरेट होगा मार्केट में, एक नंबर पता चलेगा, एक ट्रेडर्स का नाम पता चलेगा, उसके बारे में पता चलेगा कि क्वालिटी को क्या क्वालिटी दे रहा है और सही टाइम में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आजकल बहुत सारे इसमें फ्रॉड लोग भी हैं, तो उनसे बच के रहिए। ये अब चौथा पॉइंट आता है आपका कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट कोई भी बिजनेस को या कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कॉस्ट बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। जब तक आप अपनी चीज़ों में कॉस्टिंग कम नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जब आप इस चीज़ों को समझने लगेंगे, कॉस्टिंग कम करेंगे, तो वही कॉस्ट लास्ट में आपका मार्जिन में कन्वर्ट होगा। अब पोल्ट्री फार्म चालू करने से पहले मैं सभी फार्मर भाइयों से यही बोलता हूँ कि
जितना कम दाना खिला के आप अपना माल तैयार करेंगे या पोल्ट्री फार्म करेंगे, या मतलब मैं दाने की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से चिक्स भी ले रहे हैं तो चिक्स भी 4 लोगों से और रेट पूछिए, जानिए कि हाँ रीजनेबल प्राइस किसका है। तो आप जिस तरह कुछ पैसा आप चिक्स में बचा लेंगे, कुछ पैसा आप फीड में बचा लेंगे, कुछ पैसा आप इक्विपमेंट में बचा लेंगे, कुछ पैसा आप लेबर में बचा लेंगे, कुछ पैसा इलेक्ट्रिसिटी में बचा लेंगे, तो सभी का कॉस्ट बढ़ते बनते आपका एक मार्जिन लेवल आपका इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट को बहुत ही सीरियसली लेना है। और कभी भी हमारे फार्मर भाइयों से एक बहुत बड़ी गलती होती है कि ओरल में मुंह पे कोई भी हिसाब मत रखिए, नोट डाउन कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कीजिए, आपको कहाँ पे नुकसान हो रहा है या आपके कॉस्ट को कौन एफर्ट कर रहा है, उस चीज को कोशिश कीजिए कि उसको रेड्यूस करने का कोशिश कीजिए। जब आप उस चीज को रेड्यूस करेंगे तो आपको अंदर से वो फील आएगी, तो आपको हर चीज में वो समझना पड़ेगा और हर कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। जिस दिन आप कॉस्ट की इफेक्ट को समझ जाएंगे उस दिन पोल्ट्री फार्म में आप सक्सेस हो जाएंगे, लीडर बनेंगे। और रही बात, यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, इन सभी से कॉस्ट के बारे में हमेशा और अपने रेट के बारे में हमेशा इनसे इंक्वायरी लीजिए, इंक्वायरी लेते रहिए ताकि आपको आने वाले टाइम में अपडेट मिल पाए। और रही बात फिफ्थ पॉइंट में आती है क्वालिटी। क्वालिटी में बोलना चाहूँगा मैं कि क्वालिटी आप कहीं से भी चिक्स लें या किसी भी वेंडर से लें, आप क्वालिटी ओरिएंटेड चिक्स ही लीजिए। जब तक आपके चीज़ों में क्वालिटी नहीं रहेगी आपका उसका पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं बनेगा। आप 1 रुपया महंगा चीज़ लीजिए पर क्वालिटी वाली ही चिक्स लीजिए। चाहे दाने खिलाने हैं, 1 रुपया महंगा 50 रुपया महंगा दाना लीजिए पर क्वालिटी वाला दाना लीजिए। जो भी चीज़ ले रहे हैं आप क्वालिटी पे लीजिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर जिस दिन आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करने लगेंगे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। क्वालिटी इंडस्ट्री में बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत टाइम लगता है आदमी को अपना नाम बनाने में। एक बार अगर आप अपना नाम खराब कर लेंगे और एक बार अपनी क्वालिटी खराब कर लेंगे, आपको इस इंडस्ट्री से जरा भी डाउनफॉल नहीं लगेगा नीचे जाने में। तो मैं आप सभी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा और ये मेरा बात को ध्यान में रखिएगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। जिस दिन आप क्वालिटी के पीछे नहीं भागेंगे आपका डाउनफॉल शुरू है। तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है हर बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए। क्वालिटी आज आप सही नहीं लेंगे तो आपको मोर्टेलिटी होगा तो वो भी आपका ही लॉस है। दाना सही नहीं करेंगे तो वो भी आपका लॉस है। तो उस लॉस को कवर अप कीजिए। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात है सर्विस। देखिए सर्विस एक मेजर पॉइंट हो जाता है। अगर आपको जो अपने टॉपिक से जुड़ी हुई बात है, अगर आपको कम पूंजी में बिजनेस करनी है तो आपको सर्विस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस दिन आप अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतरीन बना लेंगे उस दिन आपका बिजनेस कम पूंजी में सक्सेस रहेगा। आप सस्ता महंगा के चक्कर में मत पड़िए, लोगों को अपनी सर्विस दीजिए। जिस दिन आप लोगों को सर्विस देंगे, सर्विस मतलब सर्विस टाइम ओरिएंटेड भी होना चाहिए, टाइम पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, टाइम पे लोगों को प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और सर्विस में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, आपसे ही बोलूँगा कि जितनी अच्छी सर्विस देंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे आपका उतना ही नाम होगा। और क्वालिटी के पीछे तो जाना ही है, प्लस सर्विस को बहुत नेसेसरी रखना है ताकि हम लोगों को जितनी सर्विस देंगे
ऑटोमेटिकली देखिए क्या होता है, सर्विस जब आप लोगों को देना होंगे, एक विश्वास, एक भरोसा है। जब आप लोगों को एक सर्विस देंगे, एक भरोसा देंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आप पे पैसा लगाएंगे। और जिस दिन लोग आप पे पैसा लगाना चालू हो गए और लोग आप पे भरोसा करके पैसा देना चालू किए, तो आपको वहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा। आपको अपनी पोल्ट्री फार्म में जर्नी में पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैश फ्लो की दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन आप सर्विस खराब देंगे, टाइम पे माल नहीं देंगे, लोगों को ज़्यादा दिन तक घुमाएंगे, क्वालिटी ख़राब देंगे और किसी से एडवांस ले लेंगे, उनको सही टाइम पे नहीं देंगे, तो लोगों का विश्वास और भरोसा आप पे ख़त्म होगा। तो जिस दिन लोगों का विश्वास और भरोसा आप पे ख़त्म हुआ, तो आपको पैसे की तो दिक्कत आनी है भाई। जब तक आदमी कितना पैसा फंसा लेगा? जब लोगों को आप सही सर्विस देंगे तो वो आपको पैसा देंगे, आप उन्हीं के पैसे से व्यापार कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सर्विस इज़ नेसेसरी। और रही बात हमारी, हम एक सेल्फ डिपेंडेंट एक कंपनी है हमारी कंपनी का नाम विधि देसी मुर्गा फार्म है। हम आज के डेट पे ऑल ओवर इंडिया और सभी जगह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा में फार्मर को चिक्स पहुंचाते हैं, चिक्स देते हैं और उनसे वो चीज़ के एक्सपेक्ट करते हैं। तो कभी भी कुछ लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप आगे भी कॉल करके अपनी जो भी इंक्वायरी रहेगी उसको बोल सकते हैं, ताकि आपको सही सर्विस, सही चीज़ मिल पाए।